एक कंजूस सास जो पैसों को ही सबसे बड़ी ताकत समझती थी, और एक खर्चीली बहू जो रिश्तों और खुशियों को असली दौलत मानती थी। दोनों की सोच अलग थी, दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। क्या नफरत प्यार में बदल पाएगी? क्या टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ पाएगा? और क्या जमुना देवी समझ पाएंगी कि पैसा बचाने से बड़ा काम रिश्ते बचाना होता है? देखिए, कंजूस सास की खर्चीली बहू, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। छोटे से गांव श्यामपुर में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली को देखकर लगता था कि कभी वहां बहुत रौनक रही होगी। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, बड़ा सा आंगन, चारों तरफ बने कमरे और बीच में तुलसी का चौरा। लेकिन आज वो हवेली उदास लगती थी। दीवारों की पपड़ी उखड़ चुकी थी, खिड़कियों का रंग फीका पड़ गया था, बरामदे की लकड़ियां चरमराती थीं। उस हवेली की मालकिन थी जमुना देवी। जमुना देवी गांव की सबसे अमीर औरतों में गिनी जाती थी। उनके पास खेत थे, सोने के गहने थे, बैंक बैलेंस था और शहर में 2 दुकानें भी थीं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी कंजूसी। वे इतनी कंजूस थी कि अगर रसोई में दाल थोड़ी ज्यादा बन जाए तो अगले 2 दिन वही दाल अलग अलग तरीकों से परोसती। अगर बिजली का बल्ब दिन में जलता रह जाए तो पूरा घर सिर पर उठा लेती। वे हमेशा कहती, पैसा जोड़ना आसान नहीं होता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उनका एक बेटा था, विकास। विकास पढ़ लिखकर शहर में इंजीनियर बन गया था। उसका स्वभाव अपनी माँ से बिल्कुल अलग था। वो खुलकर जीना पसंद करता था। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ बचत करने के लिए नहीं होती। अब जमुना देवी की एक ही चिंता थी, अपने बेटे की शादी। कई रिश्ते देखने के बाद विकास की शादी तय हुई काव्या से। काव्या शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। उसे सुंदर घर पसंद था, उसे सजावट पसंद थी, उसे अच्छा खाना और खुशहाल माहौल पसंद था। लेकिन वह संस्कारी भी थी, बड़ों की इज्जत करना जानती थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। जब काव्या पहली बार ससुराल आई तो उसने बाहर से हवेली देखकर सोचा, वाह, कितना शानदार घर है। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, उसका चेहरा बदल गया। फर्श टूटा हुआ था, पुराने पंखे आवाज करते थे, सोफे की गद्दियां फटी हुई थीं। रसोई के बर्तन इतने पुराने थे कि देखकर लगता था जैसे किसी संग्रहालय की चीज हो। काव्या ने धीरे से विकास से पूछा, इतना बड़ा घर, फिर ये हालत क्यों? विकास मुस्कुराया, मां को खर्च करना पसंद नहीं। काव्या ने मन ही मन ठान लिया, मैं इस घर को फिर से जिंदा कर दूंगी। शादी के कुछ दिन बाद काव्या बाजार गई। उसने नए पर्दे खरीदे, रंग बिरंगे कुशन खरीदे, सुंदर चादरें खरीदी, रसोई के लिए नए चमकदार बर्तन खरीदे। घर लौटकर उसने सब सजा दिया। पूरा घर चमक उठा, बरामदे में जैसे नई जान आ गई। लेकिन जैसे ही जमुना देवी ने देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब क्या है? मान जी, घर अच्छा लगे इसलिए इतने पैसे बर्बाद कर दिए? मान जी, ये बर्बादी नहीं, जरूरत है। जमुना देवी गुस्से से बोली, हमने पूरी जिंदगी बिना इन सबके काट दी। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मान जी, अब वक्त बदल गया है। जमुना देवी ने उसी दिन तय कर लिया, उन्हें अपनी बहू को काबू में रखना होगा। अब हर दिन दोनों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती। अगर काव्या फल ले आती, इतने महंगे फल क्यों? अगर मिठाई ले आती, घर में गुड़ पड़ा है। अगर कूलर चला देती, बिजली का बिल कौन देगा? काव्या कभी कभी परेशान हो जाती। वो विकास से कहती, तुम मान जी को समझाते क्यों नहीं? विकास बेबस होकर कहता, मां बचपन से ऐसी ही है। काव्या चुप हो जाती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी। एक दिन काव्या ने देखा
कि जमुना देवी गर्मी से परेशान होकर हाथ का पंखा झल रही थी। उसे दया आ गई। अगले दिन उसने अपनी बचत से एसी खरीद लिया। जब एसी घर आया तो जमुना देवी आग बबूला हो उठी। ये क्या तमाशा है? मान जी, आपकी तकलीफ देखकर लिया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं, काव्या ने प्यार से कहा। एक बार चलाकर देखिए। पहले तो जमुना देवी नहीं मानी, लेकिन जब रात को ऐसी चला तो उन्हें वर्षों बाद चैन की नींद आई। सुबह उठकर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उन्हें अच्छा लगा। बरसात का मौसम आया। एक रात तेज आंधी चली। हवेली की पुरानी छत अचानक फरफराकर गिर गई। जमुना देवी उसी कमरे में थी। वे मलबे में दब गईं। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। काव्या और विकास ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। उनकी हालत गंभीर थी। उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तुरंत करना होगा। खर्च बहुत ज्यादा था। विकास के पास इतने पैसे नहीं थे। काव्या चुपचाप अपने मायके से मिले सारे गहने बेच आई। अस्पताल में काव्या दिन रात सास की सेवा करती रही। वह खुद नहीं सोती थी। समय पर दवा देती, खाना खिलाती, माथा सहलाती। एक रात जमुना देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा काव्या उनके पैरों के पास बैठी उनींदी आंखों से उनकी देखभाल कर रही थी। कमजोर आवाज में उन्होंने पूछा, बहू, तूने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? काव्या की आंखें नम हो गई। क्योंकि आप मेरी मां जैसी हैं। जमुना देवी फूट फूट कर रो पड़ी। अस्पताल से लौटने के बाद जमुना देवी बदल चुकी थी। उन्होंने अपनी तिजोरी खोली, सालों से जमा रुपयों को देखा, फिर बोली, अगर ये पैसा अपनों के काम न आए तो इसका क्या फायदा? उन्होंने पूरे घर की मरम्मत करवाई। नई पुताई हुई, आधुनिक रसोई बनी, एसी हर कमरे में लगवाया गया, नया फर्नीचर आया। हवेली फिर से चमक उठी। गांव वाले देखकर दंग रह गए। कुछ महीनों बाद काव्या ने खुशखबरी दी। वह मां बनने वाली थी। जमुना देवी खुशी से झूम उठी। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी। जब एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा आरव। उसे गोद में लेकर वे रो पड़ी। तूने मुझे सिखाया कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, रिश्तों में होती है। काव्या भी भावुक हो उठी। अब हवेली में हर दिन हंसी गूंजती थी। जमुना देवी अब खुद कहती, बहू, जो जरूरत हो खरीद लो। कभी जो हर खर्च पर नाराज होती थी, आज वही बहू के साथ बाजार जाकर चीजें चुनती। गांव की औरतें हैरान थीं। एक दिन किसी ने पूछा, जमुना, ये बदलाव कैसे आया? जमुना देवी मुस्कुराई और बोली, मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनों की खुशी पर खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आरव के जन्म के बाद हवेली की रौनक पहले से कई गुना बढ़ गई थी। जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां बच्चे की किलकारियां गूंजती थीं। जमुना देवी, जो कभी हर खर्च पर नाराज हो जाती थी, अब अपने पोते के लिए खिलौने, कपड़े और छोटी छोटी चीजें खुद खरीद कर लाती थी। काव्या अक्सर मुस्कुरा देती। उसे याद आता कि यही जमुना देवी कभी 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचती थी। एक दिन काव्या ने हंसते हुए कहा, माँ जी, अब तो आप भी खर्चीली हो गई है। जमुना देवी ने आरव को गोद में झुलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बहू, ये खर्च नहीं, प्यार है। विकास यह सब देखकर खुश होता। उसे लगता था कि उसका घर अब सचमुच घर बन गया है। किंतु जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हवेली में खुशियों के बीच जल्द ही एक नई परीक्षा आने वाली थी। जमुना देवी के देवर रघुवीर सिंह गांव के दूसरे छोर पर रहते थे। वे हमेशा से जमुना देवी की संपत्ति पर नजर रखते थे। जब उन्हें पता चला कि जमुना देवी अब बदल चुकी है और अपनी बहू से बहुत प्यार करती है, तो उन्हें जलन होने लगी। एक दिन वे अपनी पत्नी कमला के साथ हवेली आए। कमला ने मुस्कुराकर कहा, वाह दीदी, हवेली तो पहचान में ही नहीं आ रही। जमुना देवी गर्व से बोली, सब मेरी बहू का कमाल है। रघुवीर के चेहरे पर नकली मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर जमुना ने सारी जायदाद बहू के नाम कर दी तो हमारा क्या होगा?
उस बात को पोछा नहीं लगा। उस दिन से उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी। कमला अक्सर जमुना देवी के पास बैठती और धीरे धीरे उनके मन में जहर घोलने की कोशिश करती। दीदी, आजकल की बहुएं बहुत चालाक होती है। इतना खर्च करवाना कोई छोटी बात नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करवा ले। शुरू में जमुना देवी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार सुनकर उनके मन में शंका पैदा होने लगी। उन्होंने काव्या को गौर से देखना शुरू किया। अगर काव्या बाजार से कुछ लाती तो वे सोचती, कहीं ये फिर फिजूल खर्च तो नहीं। काव्या ने सास के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ। एक दिन काव्या ने विकास से कहा, घर की पुरानी जमीन बेचकर गांव में एक स्कूल खोलना चाहिए। विकास को बात अच्छी लगी। ये बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन ये बात रघुवीर ने सुन ली। उन्होंने तुरंत जाकर जमुना देवी से कहा, देखा दीदी, बहू तुम्हारी जमीन बिकवाना चाहती है। जमुना देवी का चेहरा उतर गया। शाम को जब काव्या ने स्कूल की बात छेड़ी तो जमुना देवी भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन बेचने की बात करने की? काव्या हैरान रह गई। मान जी, मैं तो गांव के बच्चों के लिए, बस मुझे सब समझ आता है। काव्या की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया कि सास अचानक इतना नाराज क्यों हो गई। कई दिनों तक जमुना देवी ने काव्या से ठीक से बात नहीं की। हर छोटी बात पर ताने देती। काव्या टूटने लगी। एक रात उसने विकास से कहा, अब मुझसे नहीं होता। शायद मुझे कुछ दिनों के लिए मायके चले जाना चाहिए। विकास परेशान हो गया। ऐसा मत करो। लेकिन काव्या ने फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने अपना सामान बांधा, आरव को गोद में लिया और जाने लगी। उसी समय जमुना देवी सामने आ गई। उन्होंने कड़वी आवाज में कहा, जा रही हो तो जाओ। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ कहे चली गई। हवेली फिर से सूनी हो गई। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने जमुना देवी को सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि रघुवीर और कमला ही उनके कान भर रहे थे और स्कूल खोलने का विचार काव्या का लालच नहीं, बल्कि गांव के बच्चों की भलाई के लिए था। जमुना देवी को जैसे बिजली का झटका लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रो पड़ी। मैंने अपनी बेटी जैसी बहू पर शक किया। उन्होंने तुरंत विकास को साथ लिया और काव्या के मायके पहुंची। काव्या आंगन में बैठी थी। जमुना देवी को देखते ही उठ खड़ी हुई। जमुना देवी उसकी तरफ बढ़ी और उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दे बहू। काव्या घबरा गई। मां जी, ये क्या कर रही है? जमुना देवी रोते हुए बोली, मैं दूसरों की बातों में आ गई। मैंने तुझे बहुत दुख दिया। काव्या की आंखें भी भर आई। उसने झुककर सास को गले लगा लिया। मां जी, मां बेटी के बीच माफी कैसी? वो पल देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। हवेली लौटने के बाद जमुना देवी ने गांव की पंचायत बुलाई। उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के स्कूल के लिए दान करती हूं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ ही महीनों में स्कूल बनकर तैयार हो गया। उसका नाम रखा गया काव्या विद्या मंदिर। उद्घाटन के दिन जमुना देवी ने सबके सामने कहा, मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि पैसा तिजोरी में बंद रखने से बड़ा नहीं होता, लोगों की भलाई में लगाने से बड़ा होता है। रघुवीर और कमला की साजिश सबके सामने आ गई। गांव वालों ने उनकी खूब निंदा की। शर्म के मारे वे गांव छोड़कर चले गए। जमुना देवी ने राहत की सांस ली। अब उनके घर में किसी बुरे साए की। साल बीतते गए। आरव बड़ा होने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हर साल अच्छा प्रदर्शन करने लगे। काव्या और विकास खुशहाल जीवन जी रहे थे। जमुना देवी अब गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। एक शाम वे बरामदे में बैठी थी। आरव उनकी गोद में था। उन्होंने काव्या की ओर देखकर कहा, बहू, मैंने तुझे खर्चीली समझा था, लेकिन तूने मुझे सिखाया कि असली दौलत खर्च करने से घटती नहीं, बढ़ती है। काव्या मुस्कुराई। हवेली में डूबते सूरज की किरणें फैल रही थी। उस रोशनी में एक बात साफ दिख रही थी।
जहां समझदारी और प्यार हो, वहां कंजूसी भी उदारता में बदल जाती है। जिस जमुना देवी ने पूरी जिंदगी पैसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा, उन्हें आखिर में समझ आया कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, रिश्तों में छिपी होती है। लेकिन क्या हवेली की खुशियां हमेशा बनी रहेंगी, या फिर लालच एक बार फिर इस परिवार को तोड़ देगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए।